अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज़ और इंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं मोमना शहबाज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले से मुताल्लिक अमरीकी अखबार की खबर मुस्तरद कर दी। कहा कि अमरीकी अखबार को मालूम नहीं कि मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूँ। अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है। व्हाइट हाउस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान पर हमलों से मुताल्लिक अभी तक कोई फैसला नहीं किया। उन्हें जौहरी असासों की इजाज़त दी गई तो सारी दुनिया को देनी पड़ेगी। ईरान के साथ गारंटी वाला मुआहदा होना चाहिए। बंद दरवाजों के पीछे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, वसी पैमाने पर तबाही। हमलों में 65 से ज्यादा इसराइली जख्मी। तल अवीव और बैतुल मक़दस में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं और मुताबिक इमारतें तबाह हो गईं। ईरान ने जनूबी इसराइल के शहर बेरशेवा को भी निशाना बनाया। तल अवीव समेत इसराइल के मुताबिक शहरों में सारे बच उठे। इसराइली खौफ में हिरास का शिकार, जेर ज़मीन शेल्टर्स में जा घुसे। ईरानी अफवाज का कहना है कि इसराइली अहदाफ पर हमले जारी रहेंगे। सेहूनियों पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए। ईरानी हमलों में अब तक 27 इसराइली हलाक, 600 से ज्यादा जख्मी हो चुके। दुश्मन पर हैबत तारी करते रहे। अल्लाह ईरानी कौम को बड़ी फतह से नवाजेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कौम के नाम पैगाम। कहा कि इसराइल को भरपूर ताकत से जवाब देते रहेंगे। इसराइल का अमरीका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की अलामत है। अब तक आपने दुश्मन के खिलाफ जो खौफतारी करने वाला रवैया अपनाया है उसे भरपूर ताकत के साथ जारी रखें। मेरी कौम के लोगों, अगर आप थोड़ा सा भी खौफ का शिकार हुए तो दुश्मन आपको मजीद डराएगा और आपको नहीं छोड़ेगा। इसराइल के जंगी तैयारों, मिसाइलों और ड्रोन से ईरान पर हमले। तेहरान के मुज़ाफ़ाती इलाके लुइजान और सनती शहर कारास पर भी बमबारी। इसराइली फौज की वस्ती ईरान के रिहायशियों को इनखला की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरानी सलामती के इदारे के हेडक्वार्टर्स को तबाह करने का दावा। इसराइली फौज का कहना है कि हमले 3 मराहिल में किए गए। अहम अस्करी तंसीब सेंट्रीफ्यूजेस को निशाना बनाया गया है। इसराइली हमलों में अब तक 600 से ज़ायद ईरानी शहीद, 1320 जख्मी हो चुके हैं। रूस के सदर पुतिन के ईरान और इसराइल के दरमियान सालसी की पेशकश। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ राब्ते में हूँ। इसराइल की सलामती के साथ ईरानी मफादात को भी यकीनी बनाना होगा। रूस ने ईरान को फौजी इमदाद दी है। रूसी इमदाद का हालिया कशीदगी से कोई ताल्लुक नहीं। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का टेलीफोनिक राब्ता। चीन का मशरक़ वस्ता में अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने का ऐलान। सदर शी जिनपिंग कहते हैं बैन अल-अक़वामी बरादरी के लिए अमन कोशिशें नागुज़ीर हैं। मुहाज़राई किसी के मफाद में नहीं है। ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबर पर बरतानवी वज़ीर आज़म का रद्द अमल। केयर स्टार्मर की अमरीकी सदर को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का कतर के अमीर से भी टेलीफोनिक राब्ता। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। ईरान के साथ जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के मुज़ाकरात आज होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि जारहियत के खिलाफ फ़ख्र से अपना दिफा करेंगे। इसराइल ईरान जंग सलामती काउंसिल का एक और हंगामी इजलास भी आज तलब। ईरान ने आबनाए हरम बंद करने का इंदिया दे दिया। कशीदगी के बायस तजारती जहाज ईरानी समुद्री हदूद इस्तेमाल करने से गुरेजा। ईरानी रुकने पार्लियामेंट का कहना है कि आबनाए हरम से रोजाना 20% आलमी तेल गुजरता है। ईरान की मुमकिन जवाबी कार्रवाई में आबनाए हरम की बंदिश शामिल है। इसराइली हमलों पर ईरानी साबित कदम। जवाबी वार पर से खूनी छुपने लगे। ईरान ने हमला किया तो इसराइली सहाफ़ी प्रोग्राम छोड़कर भाग उठे। वीडियो में देखा जा सकता है कि धमाके की आवाज़ सुनते ही इसराइली सहाफ़ी हवास बाख्ता हो गए और खौफ के मारे भाग खड़े हुए। चंद दिन कबल इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरानी सहाफ़ी खातून ने बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। हमले के बाद उसी जगह बैठकर प्रोग्राम मुकम्मल किया।
ईरान पर अमरीकी हमला कयास आराई है जिस पर तबसरा नहीं कर सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान और IAEA के मामले बहुत पुराने और तवील हैं। ईरान की तरफ से किसी किस्म की इमदाद या पनाह गुज़ीनों के मामले पर कोई इरादा नहीं किया गया। हम अपने पड़ोसी, दोस्त और शराकतदार ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान के हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। हमसाया मुल्क के हवाले से पाकिस्तान ने हमेशा सिफारतकारी की हिमायत की। ईरान से 3000 पाकिस्तानी शहरियों का इनखला हो चुका है।